जय हिंद दोस्तों। टीचिंग में करियर कैसे बनाएं, एजुकेशन से लेकर जॉब प्रोफाइल तक इस वीडियो में आपको सारी डिटेल जानकारी मिल जाएंगी। अगर हम बात करें करियर इन टीचिंग आफ्टर ग्रेजुएशन, तो दोस्तों छात्रों के लिए बेहतर करियर विकल्प भी बनकर ये जो टीचिंग प्रोफेशन है हमारा वो आया है। ये प्रोफेशन जहां अच्छी सैलरी देता है वहीं आपको भरपूर सम्मान दिलाता है। हमारे समाज में शिक्षकों का सम्मान जो है वो सब जगह होता है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बट सवाल आता है कि हाउ टू बिकम अ टीचर, स्पेशली इंडिया में आप शिक्षक कैसे बन सकते हैं। देश में शिक्षक का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें कि गांव तक जो है वो जगह जगह हर साल हजारों ऐसे कॉलेज और ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो है खुल रहे हैं जिसमें पढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष शिक्षकों की नई जो भर्तियां हैं, जो वैकेंसीज हैं हो रही हैं, और ये जग जाहिर है इस क्षेत्र में कभी मंदी आ ही नहीं सकती, कभी नहीं आएगा रिसेशन टीचिंग में। हालांकि कोरोना के कारण मैं मानती हूं कि इस क्षेत्र में काफी प्रभाव पड़ा है, बट ऑनलाइन टीचर्स के रास्ते खुल गए। अब शिक्षक आखिर बना कैसे जाए, उसके क्या फायदे होते हैं, उसके क्या नुकसान है, तो इस वीडियो में कंप्लीट इन चीजों की हम जानकारी इकट्ठी करेंगे। बात करते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन की, जिसे हम बीएड कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में बैचलर की डिग्री लेनी पड़ती है, तो शिक्षा के क्षेत्र में आने के लिए युवाओं के बीच में ये जो कोर्स है वो काफी ज्यादा लोकप्रिय है। पहले ये कोर्स 1 साल का होता था और उसके बाद 2015 से बढ़ाकर ये कोर्स 1 साल से 2 साल का कर दिया गया। अब बीएड 2 साल का होता है। इस कोर्स को करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है ना। अब जो एग्जाम देने के लिए बाध्यता रखी गई है उसमें आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और इस कोर्स को करने के बाद जो उम्मीदवार है अगर उसने बीएड कर ली है तो प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए पूरी तरीके से बढ़िया होके एलिजिबल हो जाता है। कई ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो एंट्रेंस टेस्ट के बिना भी सीधे एडमिशन जो है वो बीएड में ले लेते हैं, मगर उन कॉलेजों से बीएड करना आपके लिए मैं कहूंगी ज्यादा लाभदायक होता है जो एंट्रेंस प्रोसेस के तहत जो है आपको दाखिला देते हैं। हर साल बीएड कोर्स के लिए एंट्रेंस जो है वो कंडक्ट कराया जाता है, और जो कंप्लीट एंट्रेंस है वो राज्य स्तरीय परीक्षा के अलावा इग्नू, काशी विश्व विद्यापीठ जो है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके अलावा हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बीएड पाठ्यक्रमों में काफी बेहतर तरीके से कराया जाता है और उन्हें बेहतर माना। नेक्स्ट है बेसिक टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यानी बीटीसी। सिर्फ उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए ही ये कोर्स पहले कराया जाता था, अब इसका नाम बदल गया है। ये भी 2 साल का कोर्स होता है और इस कोर्स को करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है बीटीसी करने के लिए। ठीक है, इस परीक्षा के लिए जिले स्तर पर काउंसलिंग कराई जाती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल की काउंसलिंग नहीं होती। परीक्षा देने के लिए उम्मीदवारों का जो है वो ग्रेजुएट होना जरूरी है बीटीसी के लिए, समझ लीजिए आप। साथ ही इसके लिए अगर हम आयु की समय सीमा की बात करें तो 18 से लेकर 30 साल जो है वो रखी गई है। इस कोर्स को करने के बाद जो उम्मीदवार है, जैसे बीएड करने के बाद आप तीनों लेवल पे बन सकते हैं, यहाँ पे आप प्राइमरी और जूनियर अपर प्राइमरी लेवल के टीचर जो है वो बन सकते हैं। नेक्स्ट और बहुत प्रचलन अब तो होने वाला है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, जो जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कह दिया है कि बाल वाटिकाएं बनेंगी तब से तो कई महानगरों में ये कोर्स बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया। और ये 2 साल वाला वैलिड होता है ना, अगर आप सरकारी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12th पास के अंकों के साथ आप एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड जो इंस्टीट्यूट है वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। प्रवेश परीक्षा जो है वो उसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम कराती है बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जहां करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ऐसे आपसे बेसिक सवाल पूछे जाते हैं और एंट्रेंस कराकर इसमें आपको एडमिशन मिलते हैं। इस कोर्स को करने के बाद जो उम्मीदवार है वो प्राइमरी का टीचर बेसिकली बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्री प्राइमरी में भी यही कोर्स किए गए लोग जो है लिए जाएंगे। अब बात करते हैं बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। भाई यहाँ इससे भी फिजिकल एजुकेशन के टीचर बन जाते हैं ना आप, क्योंकि टीचर तो वो भी है ना, वो भी एक सब्जेक्ट है जो 12th तक कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाना भी चाहिए। तो बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन से रोजगार के काफी अच्छे अवसर जो हैं हमारे शिक्षकों को देश और विदेश में मिल रहे हैं। निजी और सरकारी स्कूलों में बड़े पैमाने पर जो मैं कह सकती हूं फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की बहाली की जा रही है। इस पाठ्यक्रम में भी शिक्षक अगर आपको बनना है तो 2 तरह के कोर्स जो है वो कराए जाते हैं यहाँ पर। ऐसे उम्मीदवार जो ग्रेजुएशन लेवल पर है ना, जिनके पास फिजिकल एजुकेशन का एक सब्जेक्ट अगर उन्हें पढ़ाए ग्रेजुएशन में, ठीक है, तो वो 1 साल का बीपीएड कोर्स जो है वो कर सकते हैं। वहीं जिन्होंने 12वीं में फिजिकल एजुकेशन जो पढ़ी है ना, तो ऐसे उम्मीदवारों को
3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स जो है वो करना पड़ता है। और इसके बाद एंट्रेंस टेस्ट में फिजिकल फिटनेस टेस्ट के साथ साथ रिटन एग्जाम देना पड़ता है टीचर बनने के लिए। एंट्रेंस टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको बहुत सारी जगह पर ऐसी भर्तियां हैं जहां पर आपको इंटरव्यू जो है वो भी क्वालिफाई। अब नेक्स्ट आता है जूनियर टीचर ट्रेनिंग कोर्स। भाई ये लगभग बीटीसी के जैसा ही होता है। जूनियर जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स है इसकी न्यूनतम योग्यता 12वीं रखी गई है ना, 12th करने के बाद कर सकते हो। और इस कोर्स का जो दाखिला है वो मेरिट के आधार पर होता है। मेरिट में आपका रैंक अच्छा होता है तो सरकारी आप डाइट वगैरह से कॉलेज से आप कर सकते हैं, अदरवाइज प्राइवेट से कर लीजिए। इस कोर्स को करने के बाद जो उम्मीदवार हैं वो टीचर बनने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं। ये आपका बेसिक फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन एजुकेशन जो डीएलएड। बेसिकली बहुत सारी जगह जेबीटी और बीटीसी का नाम बदल के ये कर दिया गया है डिप्लोमा इन इन एजुकेशन। ये 2 वर्षीय कोर्स है जो सबसे पहले प्रचलित हुआ मध्य प्रदेश और बिहार में और अब सब जगह है। यहां करने के बाद जो है आप प्राइमरी का टीचर बन सकते हैं और इस कोर्स में 12वीं के आधार पर होता है। 12वीं के अंकों के आधार पर जो है यहां पर आपको एडमिशन होता है। और ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो और बढ़िया है। टीचर बनने के लिए आपको यहां पर औसतन 50% मार्क्स लाने ही लाने होते हैं। ज्यादा अच्छे, कई बार मेरिट बनवा लेती है सरकार तो बहुत बढ़िया बात है, बट 50% मार्क्स जो है आपके होने ही होने चाहिए। ये चुनिंदा ग्रेडों की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप शिक्षक जो है वो बन सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम बात करें टीचिंग के लिए 3 ग्रेड तय किए गए हैं, 3 लेवल की टीचिंग है। इन तीनों ग्रेडों को हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी टीचर, पीआरटी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हमारे पीजीटी है ना। 3 प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी 3 लेवल पे बांट दिया गया है। इसे अच्छी तरीके से समझने के लिए पहले प्राइमरी, फिर उसके बाद हम कह सकते हैं टीजीटी और उसके बाद में हम पीजीटी की जो है प्रक्रिया को पूरा इस वीडियो में डिटेल में समझ लेते हैं। तो टीचर बनने के लिए सबसे पहला सवाल आता है कि ये तो हम जानेंगे पर उम्र क्या रखी गई है मैडम, ये बता दो। तो टीचर बनने के लिए हर स्तर का जो उम्र का क्राइटेरिया है वो अलग है। अगर मैं कहूं कि आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ प्राइमरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसे लोग जो प्राइमरी का शिक्षक बनना चाहते हैं वो 18 से 35 साल की उम्र के होने चाहिए। जबकि ऐसे लोग जो टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो है वो बनना चाहते हैं तो ऐसे लोगों की उम्र आयु सीमा जो है 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। अब रिजर्व वर्ग की आयु के लिए जो आयु सीमा है उसमें बहुत सारी छूट के जो है रिलैक्सेशन के जो प्रावधान है वो रखे गए। अब बात करते हैं प्राइमरी टीचर के लिए आखिर क्या योग्यता रखी गई है भाई दोस्तों। तो प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको बेसिकली क्या आर्ट, साइंस या फिर कॉमर्स कोई सी भी स्ट्रीम हो चलेगा। 50% मार्क्स मैंने भी आपको बताया है अंकों के साथ आपको 12th होना चाहिए, सबसे 12th में भी 50%। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं यहां पर तो 12वीं पास करने के बाद आपको जो भी टीचर ट्रेनिंग मैंने बताए हैं जिसमें एनटीटी, बीएसटीसी, डीएलएड आप ये कर लेंगे अगर आप प्राइमरी का टीचर बनना चाहते हैं। और बीएड करने वालों को भी बहुत सारे स्टेट विकल्प दे रहे हैं कि वो बीएड करके प्राइमरी का टीचर बन सकते हैं। नौकरी लगने के बाद उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होता है, वो प्राइमरी का टीचर आसानी से बन जाएंगे। अब इन कोर्सेज में एडमिशन लेने से पहले आपको प्री बीएसटीटी यानी जो टीचर है या प्री डीएलएड की जो परीक्षा है जिसे एंट्रेंस रखा गया है वो देना पड़ता है। मतलब एक लंबी प्रक्रिया है टीचर बनने के लिए। पहले प्री एग्जाम दीजिए, फिर उस कोर्स को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद भी एग्जाम होते हैं, तब आप टीचर बन सकते हैं। ऐसे ही नहीं है कि खाली कोर्स कर लिया तो अब तो आपको सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है वो नौकरी देगी ही देगी, नहीं, इसके बाद भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। ठीक है, टीचर्स कोर्स पूरा होने के बाद आपकी जो राज्य सरकार है वो टैट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करती है और केंद्र सरकार सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आयोजित करती है और ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। इसकी कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है टैट और सीटेट की। और टीईटी की परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए या सीटीईटी की परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको इसमें 60% मार्क्स लाने होंगे। 150 नंबर के पेपर में से 150 नंबर का होता है, 90 नंबर लाने ही लाने होते हैं। हर राज्य अपना अलग टीईटी कराता है अपने लेवल अपनी जिम्मेदारी पर, और सीटेट केंद्र लेवल पे होता है जिसे कोई भी कर सकता है। इसको करने के बाद जो है आप प्राइमरी के टीचर बनने के लिए और अगर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात करूं, अब आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो क्या करना होगा। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए आपके पास जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। टीजीटी बनने के लिए सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अब बीएड में भी आपको बीएड करने से पहले एक
प्री जो है एग्जाम देना होता है, जिसे बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। वो क्वालिफाई करेंगे तो आपको सरकारी सीट से बीएड करने का मौका मिल जाता है। बट जब आप बीएड कर लेंगे तो आपकी बीएड जो है वो पूरी हो जाती है, तो उसके बाद भी आपको टीईटी और सीटीईटी में से कोई एग्जाम देना होगा। स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्टेट का, सेंट्रल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेंट्रल लेवल का जो एग्जाम है वो क्लियर करना होगा। और उसके बाद बनती है मेरिट, तब नंबर आता है। पर आप छठी से लेकर 8वीं 9वीं 10वीं का टीचर जो है वो बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। सेम पीजीटी के लिए आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, तो आप 11वीं 12वीं को पढ़ाने के लिए योग्य हो जाते हैं। 3 ही लेवल के शिक्षक बनने के लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे। इससे अलग लेवल के लेक्चरर्स एंड प्रोफेसर्स जो है, अगर बनना किसी पर्टिकुलर फील्ड के चाहते हैं तो उसका कंप्लीट क्राइटेरिया मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपसे एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करी है कि आखिर आप शिक्षक, सरकारी शिक्षक कैसे बन सकते हैं। बहुत जल्द मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगी कि आखिर विदेश में इजीली, अगर आपके पास ट्रेंड क्वालिफाइड डिग्रीज हैं एंड नॉलेज है, तो आप बहुत आसानी से विदेश में शिक्षक बन सकते हैं। तो आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए खूब ज्ञानवर्धक रही होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।